जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो दोस्तों एक मेरी सीरीज़ भी चल रही है यूनिवर्सिटी को जानो और दूसरा ये भी कि आप लोगों की भी बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि आईआईटीज़ में काउंसलिंग कैसे होगी? आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, जोधपुर और जो आईआईटी रोपड़ और उसके बाद जो एनआईटी हैं 5 से 6 उन सभी में काउंसलिंग कैसे होगी और कैसे फॉर्म आएँगे? लास्ट ईयर की कट ऑफ्स क्या हैं? उसी के रिगार्डिंग मैंने एक मतलब इसी सीरीज़ में अब हम सबसे पहले आईआईटी और एनआईटीज़ को सबको कवर करेंगे और 2 से 3 दिन में मैं सभी आईआईटीज़ और एनआईटी पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा ताकि रिज़ल्ट आने से पहले आपको ज़्यादातर चीज़ें पता हों। तो आज हम आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे इस श्रृंखला में और यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकता है और ये डेफ़िनेट है कि एडमिशन तो सबका होगा और सीट्स भी बढ़ेंगी ही। उसके बाद इसकी काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, फ़ीस कितनी होगी, काउंसलिंग कैसे रहेगी और कट ऑफ कितनी रहेगी, सभी सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश करूँगा और कट ऑफ के लिए मैंने बेसिस बनाया लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उनको। तो इसी श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये जो इनकी जो मैंने हाँ, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जो फ़ोटो लगा रखा था वो मेन एंट्रेंस तक का था और सामने जो बिल्डिंग है वो यही एकेडमिक बिल्डिंग है इनकी या एकेडमिक या कहें जो इनकी कहीं न कहीं जो ऑफ़िशियल्स यहीं सारे बैठते हैं यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का ये एक फ़ोटो है, जो नाइट व्यू है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कुछ फैसिलिटीज़ और जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका ये मेन गेट है, ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, हॉस्टल हैं ये सॉरी ये एकेडमिक ऑफ स्कूल जो स्कूल्स हैं यानी फैकल्टीज़ हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है और बात करें ये हॉस्टल्स के कुछ फ़ोटो लिए मैंने फिर कुछ ये गेस्ट हाउस के हैं इनके और कुछ अदर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्वार्टर्स हैं जो प्रोफ़ेसर्स और जो अगर मतलब स्टाफ है वहाँ पर उसका एकेडमिक स्कूल फिर से और ये फिर लेक्चर हॉल्स और हॉस्टल्स और गेस्ट हाउस का एक ये बाहर का पूरा फ़ोटो ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का जो इंडोर सॉरी क्वार्टर्स और फिर ऑडिटोरियम के पास का ऑडिटोरिया नाम की इनके वही मतलब प्रॉपर इंफ्रा है यहाँ पर। और उसके बाद है ये इनकी स्पोर्ट्स इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और आउटडोर भी काफ़ी बेटर हैं। तो जितने पिक्स मुझे मिले, मुझे ठीक लगे लगाने को तो मैंने लगा दी। उसके बाद बात करें अबाउट कैंपस की, तो ये जो कैंपस है वो लगभग 936 एकड़ का कैंपस है और पूरा लश ग्रीन कैंपस है। इन्होंने प्रॉपर अम एक इन्होंने मतलब पूरा कैंपस के लिए कुछ हॉर्टिकल्चर का कुछ तो चलाया था प्रोग्राम जिसमें इन्होंने पूरा कैंपस को ग्रीन मतलब एक ग्रीनरी दी क्योंकि ये कैंपस 2008 में एस्टेब्लिश हुआ तो और ये अरगुल नाम की जगह पे परमानेंट कैंपस है इनका। इससे पहले इनके 2 ट्रांजिट कैंपस चले जब तक कैंपस इनका परमानेंट नहीं था। बात करें इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह की तो 2022 की जो एनआईआरएफ रैंकिंग थी उसमें इंजीनियरिंग रैंक इन्हें 36 मिली। ओवरऑल में इन्हें 65 रैंक मिली और रिसर्च में 37 रैंक मिली। फिर एक ये रैम क्या है ARIIA 2021 रैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आईआईटी भुवनेश्वर को रैंक किया गया 26 से लेके 50 जो इंस्टीट्यूट हैं टॉप इंस्टीट्यूट उनके बीच में। तो आप सोच सकते हैं रैंक वाइज़ भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और रिसर्च वगैरह फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं। ये यहाँ पर रैंक दे रखी है और भी कई रैंक हैं, मैंने 2 ही ली हैं। उसके बाद बात करें यहाँ की कैंपस में एक होता है कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल करती है प्ले तो इनकी जो लाइब्रेरी क्योंकि 2008 में ये कैंपस शुरू हुआ है, तो यहाँ फिर भी लगभग 23,500 किताबें इनकी रिकॉर्ड्स के हिसाब से अब बढ़ के ये 25,000 और 24/7 लाइब्रेरी आपको एक्सेस मिलता है प्रॉपर सेंट्रल लाइब्रेरी में और इनकी सेंट्रल लाइब्रेरी आईआईटी भुवनेश्वर के इन्होंने मिशन वगैरह सब आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और भी कई सारी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, 50 ई-रिसोर्स हैं और वेंडर्स मशीन वगैरह मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे आप बुक्स वगैरह ले सकते हैं। ज़्यादा मतलब जो जितनी भी मतलब मॉडर्न इंफ्रा होता है एक लाइब्रेरी में वो सारा यहाँ अवेलेबल है, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद इन्होंने जो डायरेक्टर का मैसेज है, तो इनके जो आईटैब के लिए खासकर नो नेशन कैन राइज़ अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स तो इनका ये डायरेक्टर का मैसेज था। तो इन्होंने कहा है कि द आईआईटीज़ वर इनिशियली envisioned as institution of generating new knowledge in the form of research papers as well as producing high quality human resource for industry, defense, research labs and educational institution। तो उन्होंने यही कहा है कि पहले हम इसमें काम करते थे लेकिन हमने जो विज़न नेशनल एजुकेशन का जो विज़न है विकसित भारत 2047 का उसके मतलब उसके लिए उसको साकार करने के लिए इन्होंने भी यहाँ आईटेप का कोर्स 2023-24 सेशन से शुरू किया था। तो उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, वो 2023-24 से शुरू हुआ
और यहाँ पर टोटल 50 स्टूडेंट का एडमिशन होता है और बीएससी सिर्फ यहाँ बीएससी बीएड जो अपॉर्चुनिटी टू परस्यू बीएससी इन वन ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कौन-कौन से हैं? एक तो आपको मेजर एजुकेशन रहना है और दूसरा बीएससी। तो बीएससी में आपके मेजर रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस इनका डिपार्टमेंट है उसके अंडर आता है स्कूल के अंडर। और जो ये जो बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है ये इनका बेसिक स्कूल ऑफ बेसिक साइंस में आता है। तो इस तरह से और बीएड का बाकी करिकुलम है तो ये कोर्स इस तरह से वो तो हमें पता ही है कि डबल ड्यूल मेजर कोर्स है ये। उसके बाद बात करें सीटों का कुछ बँटवारा और इनका जो आपको पूरी प्रोसेस रहेगी एप्लीकेशन प्रोसीजर 2025 का भी इन्होंने लागू कर दिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप इसे पढ़ सकते हैं अभी से। तो जो इन्होंने ये कहा है कि द एडमिशन टू द आईटेब विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एनसीटी 2025 कंडक्टेड बाय द एनटीए। और उसके बाद इन्होंने एक वेबसाइट भी दी है itep.iitbbs.ac.in। इसके थ्रू आप जाके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और जो भी सारी प्रोसेसिंग जब आप आईआईटी इस पे जाएँगे आईआईटी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ आईटेब का प्रॉपर सेक्शन है, लेकिन इस वेबसाइट से आप डायरेक्ट आईटेब वाले सेक्शन में पहुँचेंगे। तो सीटों का बँटवारा कैसे है उसकी बात कर लें तो फिजिक्स के लिए इन्होंने सीटें हैं अनरिजर्व के लिए 3+1 है, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी एनसीएल 3, एससी 2, एसटी के लिए 1 और टोटल 12 सीटें हैं। केमिस्ट्री के लिए भी 12 सीटें हैं सेम फॉर्मेशन में। मैथमेटिक्स के लिए 6 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, 1 है ईडब्ल्यूएस, 3 है ओबीसी एनसीएल और 2 हैं एससी और 1 है एसटी। टोटल 13 सीटें हैं और सेम फॉर्मेशन है। कहीं न कहीं जो जिन्हें इकोनॉमिक्स से करना है। तो यहाँ एक ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट भी है। तो उसके बाद है सीट रिज़र्व्ड और इनमें भी सीट्स रिज़र्व्ड हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। तो वो चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है। और उसके बाद एप्लीकेशन मस्ट फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द सेम बाय पेइंग अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन। आपको 500 नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ती है यहाँ अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट की, एक आपका आधार कार्ड, 12th की वो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एनसीटी मार्क या स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट होना चाहिए प्रॉपर। और उन्होंने फ़ोटोग्राफ का पूरा रेज़ोल्यूशन वगैरह दिया है, कि उसकी हाइट और बाकी चीज़ें कैसी रहनी चाहिए और कितनी रहनी चाहिए। उसके बाद द टू बी अपलोडेड एज़ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और कुछ डॉक्यूमेंट आपको एज़ अ डेट ऑफ बर्थ भी ये सारे डॉक्यूमेंट जो दिए ये आपको अपलोड करने पड़ेंगे एडमिशन पोर्टल पे अलग-अलग। अपने फिर चॉइस ऑफ डिसिप्लिन बेस्ड ऑन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया द एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट एज़ मैनी प्रेफरेंस फॉर द डिसिप्लिन मेजर्स as desired. Note that the applicant will not be allowed to change the preference nor change the order of preference after submission। तो आप जब प्रेफरेंस भरेंगे जैसे यहाँ 4 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। तो किसी ने मान लो प्रेफरेंस भर दिया मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया एप्लीकेशन उसके बाद देयर इज़ नो मतलब कोई चेंज नहीं होगा उस प्रेफरेंस में। आपको अगर एक बार आपका सबमिट हो गया ये, बाकी एडमिशन प्रोसीजर वही है कि एलिजिबिलिटी आपकी पूरी इसी के बेसिस पे देखी जाएगी। और आगे इन्होंने कुछ दिया है कि एप्लीकेंट रिसीविंग एन ऑफर इन एनी ऑफ द राउंड आर रिक्वायर्ड टू लॉग इनटू द एडमिशन पोर्टल लिंक। और यहाँ भी जो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का जो कॉन्सेप्ट है जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है सीयूईटी में, सेम यहाँ भी देखने को मिलता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड सबसे पहले आपको जब पोर्टल पे आप सबमिट कर देंगे ये आपका स्कोर कार्ड आप मतलब चाहे ये खुद अपलोड या तो जहाँ तक है खुद ले लेंगे ये एनटीए से। और उसके बाद आपको ये मतलब मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्ट करनी होगी, एक्सेप्टेंस फी आपकी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपको फिर फ़ी पे करनी पड़ेगी अपनी 10-12 हज़ार जो भी है, मिनिमम 10,000 फ़ी पे करनी पड़ती है, सीट बुकिंग फ़ी जिसे कहते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज़ का। तो अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज़ करते हैं, तो क्या होगा आपकी जो सीट है आपने ले ली और उसके बाद जो भी एडमिशन की डेट आएगी, प्रॉपर उस पे जाके आपको अपना वहाँ फिज़िकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना और एडमिशन आपका हो गया। और अब मान लो आप किसी ने एक्सेप्ट एंड किसी को अपग्रेड करना है, मान लो किसी का फर्स्ट प्रेफ़रेंस मैथ था, उसे इकोनॉमिक्स मिला, सेकंड प्रेफ़रेंस और उसे मैथ ही चाहिए। तो वो एक्सेप्ट करेगा सीट और उसके साथ अपग्रेड कर देगा। सी ऑप्शन है एक रिजेक्ट एंड क्विट। तो रिजेक्ट का मतलब है कि ना आप अपग्रेड ही करना चाहते हैं मतलब आप सीट चाहते ही नहीं है, तो रिजेक्ट एंड क्विट। इसके बाद आप दोबारा फिर आप सोचें कि एक राउंड में हमने क्विट कर दिया तो दूसरे राउंड में हम कहीं न कहीं काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखें अपग्रेड एंड फ्रीज़ का। जब आप अपग्रेड पे जाते हैं तो अगर आपको मान लो एक बार अपग्रेड हो गया तो आप सोचें कि आप रिटर्न हो जाएँगे तो वो मुश्किल ही चांस होता है रिटर्न का, बाकी फिर पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, ये चीज़ है। और बाकी ये है
When an applicant choose the accept and freeze or accept with upgrade decision for the first time, the applicant will be directed to an online payment portal to pay the seat booking fee Rs 10,000 for general OBC and NCL category and 5,000 for SC ST and PWD कैटेगरी। तो आप समझ गए होंगे जब आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे आप पेमेंट पोर्टल पे जाके सीट बुकिंग फी आपको 10,000 जनरल ओबीसी और 5,000 SC ST PWD को देनी पड़ेगी ये फी। उसके बाद द एप्लीकेंट्स हु आर ऑफर्ड सीट एंड हैव एक्सेप्टेड इन इट कैन कैंसल द ऑफर बाय लॉगिंग इनटू द एडमिशन पोर्टल। अगर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया तो आप लॉगिंग पोर्टल पे जाके इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। द ऑप्शन वुड बी अवेल टिल द एंड ऑफ द थर्ड राउंड। आपको थर्ड राउंड तक आपको ये ऑप्शन अवेल होगा। और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग द सीट बुकिंग फी वुड बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग अ प्रोसेसिंग फी। मतलब 1,000 रुपए आपके काट लिए जाएंगे सीट बुकिंग फी में से, बाकी आपको एज इट इज वापस करी जाए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, एप्लीकेंट आर रिक्वेस्ट टू पीरियडिकली चेक द आईआईटी भुवनेश्वर की जो वेबसाइट है दोनों, चाहे आईटेब डॉट आई आई टी बी बी एस और चाहे आई आई टी बी बी एस डॉट ए सी डॉट इन, इनको आपको चेक करते रहना है। ये चीज़ है। और इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और बाकी अगर कोई आपको इश्यू भी आता है तो उसके लिए इनके जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएँगे। और अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो डेफ़िनिटली हाँ, ये आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट रहेगी, ये आपकी ओबीसी एनसीएल और ये ईडब्ल्यूएस की रहेगी। बाकी भी कुछ डॉक्यूमेंट है उनका परफॉर्मा भी आपको दूसरे वीडियो और दूसरे उनमें मैं पहले ही दे चुका हूँ। हाँ, ये इनका लास्ट ईयर शुरू कैसे हुआ था, इनका जो एकेडमिक कैलेंडर है फॉर आईटेब बीएससी बीएड फ्रेशर्स, तो और जो उनका ऑटम का जो कहीं न कहीं जो शुरू हुआ था एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से सेमेस्टर 1, तो वो जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक चला। फिर जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक इनका स्प्रिंग का चला है। उसके बाद जो इनका जो बच्चे जाएँगे 2025-26 में उनका जो फर्स्ट सेम होगा, वो जुलाई 2025 से शुरू होके दिसंबर 2025 में। तो काउंसलिंग जल्द से जल्द होगी और रिजल्ट इन्हें भी उम्मीद है कि रिजल्ट मतलब अगर ये जुलाई यहाँ पर दे रहे हैं, जुलाई से सेमेस्टर शुरू, तो आप लगा सकते हैं कि अगस्त तक डेफिनिटली आपके एडमिशन हो जाने हैं। तो इनमें इन्होंने दे रखी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन, कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम एग्रीगेट ग्रेड्स इन 10+2 एग्जाम और इक्विवेलेंट डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी। अनरिजर्व के लिए 60% है, ईडब्ल्यूएस 60%, ओबीएस 55% और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 50%। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन ऑल द 7 सब्जेक्ट इन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सभी आपको सातों पेपर में कहीं ना कहीं अपीयर होना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड हैव बीन वॉन ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2005। तो आपको 2001 अक्टूबर 2005 को या उससे पहले ही पैदा मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अक्टूबर 1 2002 फॉर ओबीसी एंड अक्टूबर 1 2004 एसटी। अगर आप एससी एसटी से हैं तो ये और भी घट के 2000 सन 2000 हो जाता है अक्टूबर 1। और फॉर एडमिशन इन फिजिक्स आपको ये कुछ और इन्होंने एग्रीगेट मतलब कैटेगरी दे रखी है कि आपको फिजिक्स में जरूर कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 10+2 कैंडिडेट स्कोर वही दे रखा है। फॉर एडमिशन इन केमिस्ट्री मेजर तो कैंडिडेट मस्ट हैव वही केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपको पढ़ा होना चाहिए। फॉर एडमिशन इन मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। और उसके बाद बात करें फॉर एडमिशन इन इकोनॉमिक्स मेजर, कैंडिडेट मस्ट हैव मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स। मतलब यहाँ पर जो बीएससी बीएड होगा इकोनॉमिक्स से, ना कि बीए बीएड। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे करके आपको सारी चीजें देखनी है। और आगे बढ़ते हैं कि इनकी जो फी रहने वाली, तो सबसे पहले आपको एक कॉजन मनी जो कि रिफंडेबल होगी 12,000 देनी पड़ेगी। उसके बाद वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो आपको देनी पड़ती है वो टोटल 8,000 है, जिसमें एलुमनी सब्सक्रिप्शन 1,500 है, हॉस्टल एडमिशन फी है 2500, आइडेंटिटी कार्ड फी है 300, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फी और जो डिफरेंट डिफरेंट फी है वो लगभग 8,000 होती है। उसके बाद सेमेस्टर फी है, ट्यूशन फी आपको 5,000 लग जाती है, रजिस्ट्रेशन फी 1,800, लेबोरेटरी और कंटिजेंसी फी 1,500, इंस्टीट्यूट रेजिडेंस फी 500 रुपए और जो ट्रांसपोर्ट चार्ज हैं 1,500 रुपए भी लग जाते हैं यानी। और जिम खाना फी आपको ऐसे करके अलग अलग आप ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह आपका रहता है 2,390 का। और हॉस्टल चार्ज की बात करें तो हॉस्टल मेस एडवांस आपको 18,000 देना पड़ता है और ये पर सेमेस्टर है जो मेस का। और जो ट्यूशन फी है वो भी मैं पर सेमेस्टर है अभी ओवरऑल की भी। और हॉस्टल ओवरहेड चार्ज है 9,500 जो टोटल होंगे। अब इसमें जो ग्रांड टोटल आप बात करते हैं तो वो होगा आपका जनरल अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट सेम है वो 2024-25 का था। 64,390 ये जनरल अनरिजर्व ओबीसी के लिए था, ईडब्ल्यूएस के लिए। और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 59,390। और उसके बाद जो स्प्रिंग सेमेस्टर आएगा जिसमें सेकंड सेमेस्टर में ये फीस घट के जो रह जाएगी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए रह जाएगी 42,000 और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 37,000। और 100% ट्यूशन फी वेवर फॉर एसटी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो ये आप याद रखें।
और मेडिकल जो इंश्योरेंस एंड हॉस्टल मेस एडवांस आर सब्जेक्ट टू रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ये बदलते रहेंगे। इसी में इन्होंने दूसरा एक नोटिस और आया था कि कैसे-कैसे फी वर्क करेगी। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों को आप आराम से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने कुछ मतलब चेंजेस किए, तो उसका इन्होंने एक नोटिस डाला। बाकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुका हूँ। ये लास्ट ईयर की जो डेट्स हैं, इनका पहला था ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 13 अगस्त को था, 19 अगस्त को क्लोज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, 21 अगस्त को रिलीज ऑफ फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट, 23rd को लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ सीट बुकिंग थी फॉर फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट। उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट और ये थर्ड राउंड तक सेम गई। दीज डेट्स आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब डेटें चेंज भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सेम डेटें रहें, टेंटेटिव रहती हैं डेट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट, जो कि इसमें ये सारे स्टूडेंट हैं और पहली मेरिट लिस्ट में 41 नहीं, 50 स्टूडेंट्स को टोटल सीटें सारी अलॉट की गई। उसके बाद भी 3 राउंड टोटल हुए, तो इन्होंने दे रखा था अबव कैंडिडेट मस्ट लॉग इन द एडमिशन पोर्टल। जब ये लिस्ट आपकी आएगी इस बार भी, तो आपको एडमिशन पोर्टल पे जाना है एंड एक्सरसाइज दे रहा चॉइस एज एक्सप्लेन्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर, रेफर टू एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर। अगर आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर 2025 का भी अपलोड हो चुका है, वो हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ये चीज़ है और आपको बुकिंग जो सीट बुकिंग फ़ी 10,000 है जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 5,000 एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। और इन्होंने एक डेट भी देंगे, तो ये सेम चीज़ें रहने वाली हैं इस साल भी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद ये देखिए 50 सीटें टोटल, मतलब एक पहली बार में 50 सीटें अलॉट कर दी गई, लेकिन स्टेटस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चूज़न एक्सेप्ट एंड अपग्रेड इन द फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट। तो इतने जो इनमें से 9 स्टूडेंट थे, उन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड एंड वो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड को चूज़ किया था, ये चीज़ है। अबव कैंडिडेट मैनी चूज़ टू एक्सेप्ट एंड फ्रीज और एक्सेप्ट विद अपग्रेड बिफोर 28 देयर इज़ पे एंड फी। तो ये चीज़ है, आपको अपग्रेड एंड एक्सेप्ट और अपग्रेड एंड फ्रीज के लिए कोई फी पे नहीं करनी होती है, बस सीट बुकिंग फी पे करनी होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 मतलब 9 स्टूडेंट्स रहते थे। अब आते हैं सेकंड राउंड, फिर जो मेरिट लिस्ट आई है, वो ये रही। इसमें भी फिर से 19 स्टूडेंट का आया और सेम वही सीट बुकिंग फी और डिफरेंट डिफरेंट डेट वगैरह सारी इन्होंने मेंशन करी। और उसके बाद लिखा है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि थर्ड राउंड के लिए, तो थर्ड राउंड के लिए फिर से 16 सीट्स पे आया। और जो सेकंड राउंड था, उनमें से 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक्सेप्ट विद अपग्रेड का ऑप्शन लिया सेकंड राउंड में भी। और ये थर्ड राउंड में काउंसलिंग में फिर से 16 बच्चे आए, तो आप लगा सकते हैं कि कट ऑफ्स डेफिनिटली बहुत ज़्यादा डाउन होती हैं हर लिस्ट के साथ। तो और रही बात करें प्लेसमेंट की, स्कॉलरशिप्स की, तो जो नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं, वो अवेलेबल आप कर सकते हैं वहाँ से। और जो बात करें कहीं न कहीं जो प्लेसमेंट है, तो डेफ़िनेटली जो आईआईटीज़ हैं, वो आपको आराम से एक अच्छा प्लेसमेंट दिला देंगी, जैसे आरआई दिलाती हैं। और इनके यहाँ ये नया कोर्स है, लेकिन इनके पास फर्म्स और इनके जो एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, डेफ़िनेटली अच्छे प्लेसमेंट होने वाले हैं। कैंपस लाइफ़, क्राउड एक्सपोज़र, एनुअल फेस्ट और जो बाकी चीज़ें हैं, उनकी भी बात करें तो सारी आईआईटीज़ इस चीज़ में टॉप रहती हैं। तो इसकी भी और अच्छी आईआईटी है, कैंपस वाइब्रेंट है, हॉस्टल फैसिलिटी है। अब मैं ज़्यादातर चीज़ें कवर च कर चुका हूँ, फिर भी अगर कुछ रह गया तो डेफ़िनेटली कमेंट करके अपने डाउट्स एंड क्वेश्चन पूछें मुझसे। मैं कोशिश करूँगा आप सभी के जवाब देने की। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले भी जो आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और बाकी इंस्टीट्यूट पे वीडियो हो, वो आपको सबसे पहले मिल सकें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।